Hello everyone, let us quickly understand the difference between prokaryotic and eukaryotic cell. C cell दो टाइप का होता है, prokaryotic, eukaryotic. Prokaryotic cells are the primitive cells, eukaryotic are the advanced cells. ठीक है, these are the major differences. Let us quickly understand. पहला डिफरेंस होता है साइज का. प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो जनरली छोटा होता है देन यूकैरियोटिक सेल. इसका जो साइज़ होता है वो होता है 0.1 to 5 माइक्रोमीटर तक, और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर तक. माइक्रोमीटर इज़ अ यूनिट जहाँ पे 1 माइक्रो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 माइक्रोमीटर का एक सेल है तो मैं उसे मीटर्स में कन्वर्ट करके कहूँगी कि मेरे पास 2 × 10⁻6 मीटर का एक सेल होगा, राइट. फिर दूसरा डिफरेंस आता है न्यूक्लियोलस का. हमें पता है हमारा जो सेल होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस मिलता है. न्यूक्लियस दोनों टाइप के सेल के अंदर मिलेगा, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी. इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा बहुत डेंस मटेरियल होता है, स्फेरिकल, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. ये आरएनए प्रोटीन और राइबोसोम का सिंथेसिस करता है. ये जो न्यूक्लियोलस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है. न्यूक्लियस के बाहर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन मिलती है जो उससे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है. ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है. प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम मिलता है और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम मिल जाता है. क्रोमोसोम हम आगे पढ़ेंगे, इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल. प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी ऑर्गेनेली नहीं मिलती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेली ज़रूर मिलती है, वो होती है राइबोसोम. अब प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव सेल हैं तो उसमें जो राइबोसोम मिलेगा वो भी प्रिमिटिव होगा, वो होगा 70S. एस इज़ अ सब यूनिट जिसे हम सेडबर्ग्स यूनिट कहते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं. लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम मिलते हैं वो होते हैं 80S, राइट. राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज. इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड आर्की. आर्की इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकता है. इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ऑफकोर्स एंड फंजाई. ये तीनों यूकैरियोटिक्स का एग्जाम्पल है. लास्ट में फटाफट से डायग्राम देख लेते हैं. देखिए ये है प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम. यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल का बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसपे हमें साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, राइबोसोम मिल जाएगा, ऑफकोर्स 70S. न्यूक्लियोइड डीएनए देखो कितना स्कैटर्ड फॉर्म में, बहुत बिखरा हुआ सा है, एकदम पैक्ड नहीं है, वेल अरेंज्ड नहीं है. नॉर्मल सा कैप्सूल मिल जाएगा, पाइलस मिल जाएगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगी. बैक्टीरिया जैसा होता है उसके पास, कईयों के पास फ्लैजेलम होता है तो वो भी हम कई में देख सकते हैं. लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं वेल डिफाइंड बाउंड्रीज हैं हर चीज़ की. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए देख रहे हैं, डीएनए कितना वेल डिफाइंड है और पैक्ड है, वेल अरेंज्ड. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल ऑर्गेनेलीज भी हम यूकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी. इसके पास एक और ऑर्गेनली होती है, गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, these was the differences between prokaryotic and eukaryotic cell. Hope you like this video, and if you like the video please do like, share, subscribe. Bye.